किसान भाइयों, मैं मसूरी गांव में आया हूं। पुष्पेंद्र भाई तो मेरठ गए हुए थे, लेकिन मैं इनके खेतों पे पहुंच गया क्योंकि खेत मेरे देखे हुए थे। पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी जब असोजी ईख में सरसों जमी हुई थी, काफ़ी तकड़ी सरसों थी। अब सरसों भी निकल गई। आज मई का महीना आधा गुजर गया, 15 तारीख होली। और ये देखो असोजी ईख है, वही 60 इंच पर। बहुत अच्छा ब्यांत है। एक धुर से भाइयों देखो गन्ना ही गन्ना खड़ा है। हमारे यहाँ असोजी बोते हैं इतनी लेट के उसमें फिर ये मान लीजिए गन्ना बहुत हल्का रह जाता है। लेकिन इन्होंने ये अगस्त सितंबर में बो दी थी अगेती सरसों, तो इसलिए पूरा तगड़ा गन्ना हो गया। छोटे ट्रैक्टर से बीच में जुताई की, कल्टीवेटर से। देखो आज भी इनकी गहराई नहीं भरी गई, अभी गहराई है, इसलिए ब्याज ज़्यादा कर रहा है गन्ना। क्योंकि ये जुताई करते हैं टीलर से और रूटावेटर से, उसके बाद में फिर डोल बना देते हैं, तो जो मिट्टी आती है वो सारी फिर इकट्ठी हो जाती है ऊपर ही। ये देखिए बहुत सुंदर गन्ना खड़ा है भाइयों। भाइयों ये गन्ना तो तैयार हो गया, इसमें गन्ना पड़ गया नीचे। अगर आप इसे पैर से मोड़ोगे तो कड़ाक देसी टूट जाएगा। जैसे यहाँ बीच में गन्ना नहीं है तो वो इन्होंने नर्सरी तैयार नहीं की, यहाँ बोई जा सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन भाइयों मेढा बहुत तकड़ा है। ब्यांत देखो, एक धुर से ब्यांत है इसमें, पोगा फूट रहा है बहुत ज़्यादा। सरसों बहुत तकड़ी हुई इसमें। जो इसमें खर्चा आना पूरी साल में वो सरसों ने निकाल दिया। ये देख लीजिए आप, पूरा खेत इकसार खड़ा है। किनारे पे ये ट्रैक्टर बाहर निकाल देते हैं। बहुत अच्छा धोरा बच गया। भाइयों मैंने महसूस किया इसके लिए यंत्र बहुत ज़रूरी हैं। एक तो रूटावेटर और एक मिट्टी चढ़ाने वाला। जो मिट्टी खूड में रपट के आ जाए तो उसे वो दोबारा खींच के बीच में ले जाए। अब ये देखिए धोरे का खूड कितना तकड़ा है इसमें। ये शादी है 28 इंच वाली, ये तो रो रहा है खेत बिल्कुल। सफ़ेद फूल भी खड़ा है, बेगोरी है। पुष्पेंद्र ने मेहनत कर रखी है। अब ये इतना बड़ा गन्ना हो गया, जो 28 इंच का, उसमें तो बढ़ ही नहीं सकते। इसमें पूरी बरसात जुताई करते रहो, गन्ना ऊपर चलता रहेगा, मिट्टी चढ़ाते रहो, जुताई करते रहो, मिट्टी उलट पुलट होती रहेगी। ये देख लीजिए आप, ये वही 28 इंच का गन्ना है। देखने को भी जी नहीं लग रहा, इसमें जी लग रहा है। एक तो सर्वप्रथम ट्रैक्टर होना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने महसूस किया। दूसरा उसके यंत्र, एक तो लेज़र बोने का, एक रूटावेटर, एक उसका टीलर और एक मेड बनाने का जो मिट्टी चढ़ाता है वो होना ज़रूरी है। या किराए पर करा लो, लेकिन हमारे गांव से तो 20 किलोमीटर चारों तरफ कहीं नज़र दौड़ा लो, ना तो किसी के पास ये यंत्र हैं और ना किसी के पास छोटा ट्रैक्टर। ये देखिए भाइयों, फ्री की सरसों हो गई और गन्ना तैयार हो गया। बताइए इस गन्ने में और जो अब बोया गया है इसमें क्या अंतर है। ये तो उससे चौगुनी पैदावार ले लेगा। अभी मैं आगे और गन्ना दिखाता हूँ आपको।
भाइयों इसमें देखो ये यहाँ तक पौवा नहीं है और ये छत्तीदार घास है। एक बार फावड़ा भी निकालना चाहिए। बहुत बढ़िया गन्ना खड़ा है और यहाँ बीच में गन्ना ख़त्म हो गया। एक मेड्डा है। ऐसी जगह अगर फागण के फरवरी में कुछ आँख दाब दी जाए मिट्टी में तो वो तैयार हो जाए, तो वो अब बो देनी चाहिए थी यहाँ, ताकि उससे गन्ने की क्षतिपूर्ति हो सके। भाइयों ये किसी का फागण का गन्ना है। मैं भी मसूरी गांव में ही हूँ। अब आप देख लीजिए फागण के में और असोजी में क्या अंतर है। ये दो तरीका है, या तो सरसों बो के ये फागण का बो दो, या असोजी में सरसों बो दो। दो तरीके हैं। लेकिन ट्रेंच विधि के असोजी में सरसों भी बढ़िया निकलती है और गन्ना भी बढ़िया होता है, क्योंकि वो छिद्दा रहता है। दूरी उसकी 60 इंच है। अब मैं पुष्पेंद्र के पेटी पर लेकर चलता हूँ। ये पुष्पेंद्र भाई का ट्यूबवेल है। मैं इनके ट्यूबवेल पर आ गया हूँ गांव मसूरी। गाड़ी मैंने वे खड़ी कर दी। पुष्पेंद्र कहीं गए हुए थे। और भाइयों ये वो पेडी है उनकी जो इन्होंने जड़ से निकाली थी। ये देखिए बहुत सुंदर खड़ी है। इसमें इन्होंने वो अपना बरमासा क्या बोलते हैं वो भी चलाया था। और इसमें पानी नहीं देते ये, इन्हें ये ड्रिप सिस्टम लगाया हुआ है। ये देखिए छोटे ट्रैक्टर से इन्होंने जुताई की है इसमें। इन्होंने पहले तो वो, मैं नाम नहीं जानता उसका, वो गोल गोल घूमता है जो कटिंग करता है ऊपर से, वो चलाया। उसके बाद में इसमें मिट्टी चढ़ाई और मिट्टी चढ़ाने के बाद में फिर वो चलाया टीलर। फिर इन्होंने इससे डोल बना दी। ये डोल से क्या हुआ, दोनों में से कटिंग हो गई, मट्टी उलट पुलट होगी। अब भाइयों इसमें घास नहीं जमेगी। फिर इसमें टीलर चलाया जाएगा या रूटावेटर। अब देखिए सारी घास इसकी कट फिट की पेडी है भाइयों, कितनी ज़बरदस्त खड़ी है। ये देखो इन्होंने डोल बना दी। ये ड्रिप सिस्टम के पाइप पड़े हैं इनको ये जोड़ देंगे, क्योंकि पुष्पेंद्र जो हैं बहुत ही जागरूक किसान हैं और ये पानी का गलत यूज नहीं करते। जितनी आवश्यकता होती है उतना ही खेतों में चलाते हैं। ये देखिए पेडी खड़ी इनकी बहुत ही अच्छी है। मैं आपको पूरा खेत दिखा देता हूँ। देखो धोरे तो खाली छोड़ने पड़ते हैं थोड़े ट्रैक्टर घुमाने के लिए, लेकिन भाइयों बियांत बहुत ज़्यादा है। इस पेडी का फुटाव देखिए, जो हमारी 28 इंच की है उससे दुगना है। तो ये मान लीजिए जितना हम उसमें खर्च कर रहे हैं और पैदावार इतनी नहीं ले पा रहे, तो इसमें कम खर्च में कम लागत में उतनी ही पैदावार तो हो ही जाएगी, ज़्यादा भी हो सकती है। ये भाइयों 30 इंच वाला गन्ना है जो किसान स्प्रे कर रहे हैं। अब ये देख लीजिए आप, ये काफ़ी बड़ा चक है। वहाँ गोरे तक चला गया पुष्पेंद्र का, वो जो सड़क जा रही है वहाँ तक चक है। अभी इनका छोटू ट्रैक्टर जो है कहीं ना कहीं खेत में काम कर रहा है। मैं आपको उसी के पास लेकर चलूँगा। नज़र दौड़ा रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा भाइयों। तो भाइयों आपको ज़रूर एक अच्छी लगी होगी। इसमें तो एक आदमी काम कर लेता है, बस यंत्र होने चाहिए। इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि हम असोजी में सरसों बो सकते हैं।
सरसों ना बोएं भाइयों। इसको ना 5 फुट की जगह अगर 6 फुट कर दिया जाए तो आलू की जो मशीन 2 गुल बोती है उससे 2 गुल आ सकती हैं बीच में, और 1 फुट और बढ़ाने से ज़्यादा लॉस नहीं होगा और 10 कुंटल कम हो जाएगा। लेकिन आलू की जब खुदाई होगी भाइयों, उससे इतनी पैदावार होगी, इतना तगड़ा ज़बरदस्त गन्ना होगा। यही हमारी सोच है। हम पहले आलू बोया करते थे, खालिश आलू, उसमें लॉस रहता था। लेकिन इस गन्ने में हम आलू बोएं, लॉस भी ना रहे तो कम से कम गन्ना तो फ्री का हो जाता है और पैदावार बढ़ती है। और ऐसी बात नहीं, 2-4 साल में आलू का भी भाव मिलता है, और जिस दिन आलू का भाव मिल गया बल्ले ही बल्ले। कुछ मेरे भाई तो 7, 8, 9 फुट तक इसे बो रहे हैं। वो क्यों बो रहे हैं? क्योंकि वो दूसरी फसलें ले रहे हैं इसमें। अब हमें ये पसंद आ गई विधि, क्योंकि हम एक गन्ने के पीछे 2-3 साल अड़झे रहते हैं। अब ये देखिए, ये पेडी खड़ी है पीली पीली, यही तो नतीजा है। ये गन्ने के बाद गन्ना है और किसान इसी में लगा रहेगा, उलट पुलट नहीं हो पाता खेत। ये देखिए, अगर इसकी पेडी मान लिया हमने अगेती काट दी मिल पे, अगेती चली जाएगी, या कोल्लू में डाल दी या रस वाले को दे दी, तो दूसरी फसल बो सकते हैं। और सोची गन्ना हमारा अगर सीधा खड़ा है बिना बंधा हुआ, तो मिल का रेट 350 रुपये है, वो आराम से 400 रुपये बिक जाता है सितंबर अक्टूबर में। तो रस वाले से कांटेक्ट कर लें, उसको दे के दोबारा फसल बो सकते हैं। या अक्टूबर की पेडी बहुत बढ़िया होती है, उसमें आलू की बुआई कर दें, या दोबारा सरसों बो सकते हैं, तो फिर हमें ज़्यादा लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करना। नमस्कार।